ठुकरा दो अगर कोई दे जिल्लत से समंदर, ठुकरा दो अगर कोई दे जिल्लत से समंदर, इज्जत से जो मिले वो कतरा भी बहुत है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, मुसलसल 2 दिन से आप देख रहे होंगे आपके भी माइंड्स में अजीब व गरीब बातें चल रही होंगी। ये जो हेटर्स और सपोर्टर्स की जंग चल रही है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सितारा के सपोर्टर्स परेशान हैं कि हम किसकी बात सुने, किसकी बात नहीं सुने, और यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है। सितारा के साथ जितने भी मामलात हुए, ठीक है, उन सब में सब ने अपना किरदार अदा किया। उसके बाद ये इल्ज़ाम तराशी, गालियाँ, बुरा भला बोलना और एक दूसरे की किरदार कशी करना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो सितारा की इमेज का हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड सारी बातें हैं, उसी के सारे सपोर्टर्स हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि सब्र व तहम्मुल नहीं है किसी के भी अंदर, कि थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए, थोड़ा सा अपने अंदर जो है बर्दाश्त पैदा की जाए, थोड़ा सा इन मामलात को सेंसेबल तरीके से हल करने की कोशिश की जाए। मगर हर तरफ से गोलाबारी चल रही है, चाहे ये साइड हो या वो साइड हो। कहते हैं कि इंसान का जो जिस्म होता है उसके अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, अगर उसको किसी को भी आप कट करो तो नुकसान और तकलीफ़ वो आपको ही होती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ हम बोलते जाएंगे और अगला जवाब नहीं देगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। अल्फाज सबके पास हैं, ज़ख़ीरा है अल्फाज का। मैं तो ये कहूँगा कि बुरे अल्फाज का भी, अच्छे अल्फाज का भी, सिर्फ बात आती है सारी सोच समझ के इस्तेमाल करने की, कि किस टाइम पे कौन से अल्फाज से बात को हम ख़त्म करने की कोशिश करें। ये जो 2 दिन से मुसलसल जंग चल रही है, वो कह रहे हैं कि नहीं हम अपनी जगह पे सही हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम अपनी जगह पे सही हैं। आज कोशिश करेंगे इस मामले को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे और आपको बताएंगे कि असल में सपोर्टर्स कौन हैं, हेटर्स कौन हैं, और ये कौन लोग हैं जो इस तरह के मामलात को आगे बढ़ चढ़ के मज़ीद ख़राब करना चाह रहे हैं। आज खुल के आपसे बात करनी है इस टॉपिक के ऊपर। मुसलसल लाइव सेशंस चल रहे हैं, और उसके बाद ही थोड़ी सी बात करूँगा ताहिरा सिस्टर के ऊपर भी, कि ताहिरा सिस्टर का क्या किरदार है और उसको लोग मुतनाज़ा क्यों बना रहे हैं, उसके ऊपर क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब कोई नहीं करता था तो भी लोग कहते थे कि कोई करने वाला नहीं, अब अगर कोई कर रहा है तो भी उसको बुरे अल्फाज में याद किया जाता है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रही हैं कि बातें किस रुख में जा रही हैं, कौन से वे में जा रही हैं। आज इसी टॉपिक पे खुल के बात करनी है आपसे, उसी लिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे टॉपिक के लिए। आगे बढ़ने से पहले आज जो हमें फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सब से बहुत ही अदब से, प्यार से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे बात ये चल रही है, वो कहते हैं जी रियल सपोर्टर्स हम हैं, वो कहते हैं नहीं रियल सपोर्टर्स हम हैं। तो मुझे ये बताएं हेटर्स कौन हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हेटर्स कौन है, मुझे बताएं। फिर जब आप भी अपने आप को सपोर्टर्स कहते हैं, दूसरी पार्टी भी सपोर्टर कहती है, और वो ये कहती है कि देखें हम सितारा के साथ खड़े हुए थे हर दुख दर्द में। वो जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं हमने भी केसेस के टाइम पे उनके साथ बहुत ताउन किया, दिन रात एक किए, सब किए। यार मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ नहीं आ रही, नाम एक है सितारा, तो वो फ़र्द भी एक ही है, इंसान भी एक ही है, सब उसी को सपोर्ट करने के लिए उठे हैं। उसमें ज़्यादातर जो रेशो है वो ख़वातीन का है, हमारी बहनों का है। 70 to 80% जो रेशो है उनका है। उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ मेल हजरात होंगे, हमारी तरह जो हमारे भाई होंगे। कहने का मकसद ये है कि देखें, जब आप सपोर्ट एक इंसान को कर रहे हैं, एक बहन को कर रहे हैं, और आपका मकसद है कि उस इंसान को इंसाफ दिलवाना है और उसके साथ जो की हुई ज़्यादतियाँ हैं उसको अजाला दिलवा के देना है, तो फिर आप अपने आप को थोड़ा सा झांक के देखो कि आप इस तरह वाईटी पे बैठ के, जब आपका मकसद एक है, जब आपका मिशन एक है, जब आपकी सोच एक है, उसके बाद आप वाईटी के प्लेटफॉर्मों पे आके अपने अपने प्लेटफॉर्मों पे बैठ के एक दूसरे के ऊपर ही गोलाबारी कर रहे हो, एक दूसरे को ही बुरा भला बोल रहे हो, एक दूसरे को गालियां दे रहे हो, एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हो, ये समझ से बाहर है मेरे। ये मुसलसल दूसरा दिन है आज। कल छोटी सी एक कोशिश थी ताहिरा सिस्टर की, उन्होंने एक लाइव सेशन लगाई थी कि मैं दोबारा सबको इकट्ठा करूं और जिन जिन के जहनों में जो चीज़ें हैं उन सब की चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश करूं।
और कोशिश करूं कि दिल साफ़ हो जाए। माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक का महीना है और इस तरह के मामला ना हों, क्योंकि आपको सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं वो नहीं देख रहे, वो ख़वातीन नहीं देख रही, आपको इस्लामिक कंट्रीज़ में सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, इराक, ईरान, बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो वो आपको देख रही हैं, तुर्की है। अच्छा, उसके बाद फॉरेन्स में आप बाहर चले जाएँ, दूसरे ममालिक हैं, उनमें से यूके है, कनाडा है और अमेरिका है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, वहाँ से भी आपको व्यूअर्स देखते हैं। जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ से आपको देखा जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको एक बात की जा रही है कि पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है, वो एक छोटे बच्चे की तरह है कि मैं ना मानूं वाली ज़िद है कि नहीं, वो पहले झुके, मैं बाद में झुकूँगा। यहाँ पे मुझे एक बड़ी ही खूबसूरत बात अचानक से याद आ रही है, वो आपसे शेयर करना चाहूँगा रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो जहां के सरदार, एक दफ़ा बैठे हुए थे एक महफ़िल में, वहाँ पे इरशाद फरमाया अपने एक सहाबा को, माज़ क्यों ना मैं तुम्हें अपने दीन की जो समरी है, खुलासा है, उसके बारे में बताऊं। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, बिल्कुल बताएं, वो क्या है? उन्होंने कहा कि हमारे पूरे दीन के अंदर जो एक खुलासा है, एक समरी है, जो एक मज़बूत एक चीज़ है, वो ये है कि अपनी ज़बान पे काबू करना, अपने ज़बान पे कंट्रोल करना। उन्होंने क्या किया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे अपनी ज़बान मुबारक बाहर निकाल के उसको पकड़ के दिखाया, दोनों उंगलियों से उनको पकड़ के दिखाया और थोड़ी देर के लिए खामोश रह गए। उन्होंने कहा कि अगर आप इसको पकड़ लेते हैं, इसको आप, उनके कहने का मकसद था, अपने कंट्रोल में कर देते हैं, अपने इन दोनों होठों से बंद कर देते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं, बहुत सारी बुराइयों से अपने आप को बचा सकते हैं, बहुत सारे झगड़ों से, फसादों से अपने आप को बचा सकते हैं। ये किसने कहा? ये हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। एक बात कहता हूँ कि अगर कोई भी आपको बुरा भला कह रहा है, आपकी किरदार कशी कर रहा है, आपको गालियाँ दे रहा है, आप पे तोहमतें लगा रहा है, तो अल्लाह का ये फरमान है कि देखें, जो भी इंसान की किसी की कोई किरदार कशी करता है, उसको तजलील करता है, उसकी इज़्ज़त में कमी लाता है, तो दिन क़यामत के मैं अपनी गवाही दे के कहता हूँ कि वो इज़्ज़त मुझसे ले लेना, उस वक्त सब्र कर लेना, वो इज़्ज़त मुझसे ले लेना। तो देखिए, यहाँ पे ये मिसाल दी जा रही है कि आप अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखें। एज़ अ मुस्लिम हमें चाहिए, ये एक तो माह मुबारक, माह रमज़ान का महीना है, इसमें हम अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना सीखें। और हम क्या मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया में कि देखिए, हम सपोर्ट एक को करते हैं और लड़ते आपस में हैं, और सारे हैं भी मुस्लिम, ठीक है। बड़ी मज़े की बात है, जितने भी हम सपोर्टर हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, जो उनके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे हम मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम आपस में ही एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी दे रहे हैं, एक दूसरे की किरदार कशी कर रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े नोच रहे हैं, फाड़ रहे हैं। तो ये एक हम मैसेज दे रहे हैं पूरी दुनिया को, खुदारा ऐसा ना करें और दिलों में से रंजिशें ख़त्म करें। क्योंकि देखें, आप सब काबिल एहतराम हैं, आप सब सपोर्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, सब सितारा को कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पे, हर स्टेज पे उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। ये अगर वो अपने तरीके से इजहार नहीं कर पा रही होंगी, मगर देख रही होंगी कि अचानक से इनमें क्या हो गया है, इनमें कौन सी ऐसी फूट पड़ गई है कि ये एक दूसरे के गोश्त के भूखे हो गए हैं, एक दूसरे को नोच खाने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह ना करें, ये इस तरह का मैसेज इस महीने के अंदर ना दें, क्योंकि लोग बड़े डिवर्ट हो चुके हैं, बड़े परेशान हैं इस टाइम पे कि हम किसकी सुने, किसकी नहीं सुने, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो व्यूवर्स हैं वो सब सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि हम किसकी बात को सीरियस लें, किसकी बात को इग्नोर करें। तो खुदारा मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, जितनी भी हमारी बहनें हैं, अपने प्लेटफॉर्म से, कि ये इस तरह की चीज़ों को बंद किया जाए और थोड़ा सा अफ़ाम व तफ़हीम की तरफ चले जाएं, थोड़ा सा सोचने की तरफ चले जाएं, सोच विचार कहें कि कौन कहाँ पे गलती कर बैठा है। इन मामलात को देखें, बैठ के हल किया जाता है, ना कि जवाब दे जवाब से। वहाँ से एक जवाब आएगा, वहाँ से दो जवाब आएंगे, वहाँ से दो जवाब आएंगे, यहाँ से तीन जवाब आएंगे। तो ये बात बनने की बजाय और मज़ीद जो है कहते हैं कि तेज़ी अख्तियार करती जाएगी, मज़ीद मामला ख़राब होने की तरफ जाएंगे और अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत वाला मामला करे। देखिए, मैं बार बार यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये रहमतों वाला महीना है, ये बरकतों वाला महीना है, इसमें नेकियां समेटनी चाहिए, इसमें आपने जितना हो सके अच्छे से अच्छे मैसेजेस देने चाहिए। एज़ अ मुस्लिम आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपको लोग देखें कि नहीं यार,
ये इस महीने के अंदर चले ठीक है, अपने जो इनकी हर दिल अजीज़ यूट्यूबर है उसको तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, मगर एज़ अ मुस्लिम अपना एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं, अपनी एक अच्छी पहचान बता रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें करके अपने आप को जो है आप दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हो, ये तो एक समझ से बाहर चीज़ है। अच्छा जी, लास्ट में थोड़ी सी बात करेंगे ताहिरा सिस्टर और केसेस के ऊपर। यहाँ पे बात ये आ रही है कि सितारा ने जब केसेस किए उन लोगों के ऊपर जिन्होंने उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को, उनको टॉर्चर किया, ठीक है, उनकी तजलील की, उनका ये समझ ले कि जीना हराम कर दिया। तो जब उन्होंने केसेस किए, यहाँ जब कराची में रहते थे, मैं उनके साथ होता था, हम जाते थे FIA ऑफिस, तो हम कोशिश ये करते थे कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट्स आएँ, ठीक है, उन केसेस के, मगर नहीं आ पाते थे क्योंकि हमारी बाज़ मरतबा पहुँच वहाँ तक पहुँचती थी, बाज़ मरतबा नहीं पहुँचती थी। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते थे कि जल्द से जल्द उनके रिज़ल्ट्स हमें मिलें, मगर बदकिस्मती से बाज़ मरतबा जो है इतने लंबे लंबे हमें टाइम मिलता था, लंबी लंबी डेट्स मिलती थी, तो हम उनको नहीं कवर कर पाते थे। इन्हीं सारी सिचुएशंस के दरमियान अल्लाह ताला ने सितारा सिस्टर की हेल्प के लिए एक उनको बहन जैसी नेमत दी, वो थी ताहिरा सिस्टर। वो आईं, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आगे चल के जितने भी मामलात हैं मैं आपके देखूँगी, आपको इंसाफ दिलवाऊँगी, मैं एक टाइम से आपको देख रही हूँ और आपके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। उन्होंने न दिन का परवाह की, न रात की परवाह की, न फैमिली की परवाह की, ना अपने शेड्यूल को कुछ देखा, और उन्होंने इन केसेस को लेके जिस तरीके से आगे चली, तो वो कुछ टाइम के लिए मुझे यकीन नहीं था कि वो इतना जल्दी इनका रिजल्ट्स निकालेंगी, मगर उन्होंने रिजल्ट्स दिया, वो सब आपके सामने है, ठीक है। उनकी एफर्ट्स को हम सब ने सराहा, आप सब ने उनको अप्रिसिएशन दी, आप सब ने उनको हमेशा जो है अच्छे अल्फाज में याद किया कि नहीं ताहिरा सिस्टर, आपने बहन बन के हक अदा किया है सितारा का, आपने केसेस को बहुत ज़्यादा आगे तक लेके गई हैं, बहुत मामलात किए हैं। अब बात ये आ रही है कि देखें इन मामलात के अंदर उनकी इमेज को बहुत ज़्यादा ख़राब किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब किया जा रहा है, जबकि उन्होंने शुरू से लेके एक ही मौक़िफ़ दिया हुआ है कि देखें मैं सिर्फ एक मकसद यहाँ पे लेकर आई हूँ, वो ये कि YT पे कोई किसी को गालियाँ ना दे, कोई किसी को बुरा भला ना बोले, कोई भी किसी की किरदार कशी ना करे, सब आएँ, सबके लिए मौका है, अपना अपना मौक़िफ़ दें, अपनी अपनी बात करें, अपने जो भी चीज़ें हैं वो समझाने की कोशिश करें कि हमारी ये चीज़ें हैं, ये मामलात हैं, हम इन पे आपसे बहस करना चाह रहे हैं, बस गालियाँ ना दें, एक दूसरे को बुरा भला ना बोलें, ठीक। उसमें अब जो उनके साथ ये किया जा रहा है आजकल, उनको जिस तरीके से बुरा भला बोला जा रहा है और उनकी किरदार कशी की जा रही है, ये काबिल मज़म्मत है, ये मेरी नज़र में बहुत ही काबिल मज़म्मत है। उनकी बहुत एफर्ट्स हैं, उनकी बहुत खिदमात हैं, उन्होंने सितारा को तब हाथ थामा जब कोई हाथ थामने वाला नहीं था, और यहाँ से वो केसेस वहाँ मूव करवा के जिस तरीके से, जिस दिलेरी से वो वहाँ भाग दौड़ करके उन केसेस को फेस करती रही हैं, ये कोई मर्द भी नहीं कर सकता था जो उस औरत ने किया है। तो उसको यहाँ पे खराज तहसीन देनी चाहिए, ना कि उससे गिले शिकवे किए जाएं, ना कि उसको जो है मज़ीद उसकी जो हिम्मत है उसको नीचे किया जाए। तो मेरी ये आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनके साथ इस तरह का रवैया ना करें, ठीक है। कोशिश करें, उनको एप्रिसिएशन दें, उनको मज़ीद सपोर्ट करें, और देखें वो किसी के लिए भी कोई गलत नहीं सोचती हैं, ना उनका ये मकसद है कि मेरे लिए वो ज़्यादा अहम है या ये ज़्यादा अहम है। वो सारे मामलात को बैलेंस लेके चल रही हैं। वो ये चाह रही हैं कि देखें मेरे लिए सब बराबर हैं, मेरे लिए सब आँख का तारा हैं। अभी आपने लास्ट मीटअप में देखा होगा, उन्होंने सबसे मिली हैं वहाँ पे, सबसे प्यार किया है, सबसे मोहब्बत समेटी है, सबको मोहब्बत दी है, सबके साथ गले लग के वो मिली हैं वहाँ पे। और जिस तरीके से सितारा के इवेंट को 4 चाँद लगाए हैं वो सब आपके सामने हैं। आज हम वही जो कुछ दिन पहले उसके बैठ के राग गा रहे थे, उसको अच्छा कह रहे थे, और वही लोग आज उसको बुरा कह रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देने वाले मेरी नज़र में। इस तरह नहीं होना चाहिए। और मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा फिर लास्ट में कि प्लीज़ अपने आप को इस माह मुबारक में, इस माह मुक़द्दस महीने में थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें। और देखें यहाँ हेटर्स सपोर्टर्स कोई भी नहीं है, हम सब सपोर्टर्स हैं, ठीक। चंद कुछ हेटर्स हैं, वो मैं आपको बात यहाँ पे शेयर करूँगा, जो कि आपको पता है कि उनकी बहन की तरफ से हैं, वो हमेशा अगेंस्ट में होते हैं, वो आके बातें करते हैं, और उनको आप जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से वो हेटर्स कौन है। अभी जितने भी चैनल सितारा से रिलेटेड हैं, उनकी सपोर्ट में वीडियोस बनाते हैं, वो हेटर नहीं हैं, वो सब सपोर्टर हैं हमारी नज़र में, वो सब हमारी बहनें हैं, वो सब काबिल एहतराम हैं। तो मैं उन सब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सब दोबारा से एक साथ मिल के चलें और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाएं।
किसी के भी दिल में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये इमेज बहुत गलत जा रहा है पाकिस्तान से कि हम सपोर्ट एक इंसान को करते हैं और लड़ते आपस में ऐसे हैं जैसे नौज़ुबिल्लाह, अब मैं क्या बोलूँ, जिस तरीके से आपस में कुत्ते लड़ते हैं। तो ये इमेज ना दें, एक अच्छा इमेज दें और अच्छे तरीके से आपस में रहें। चलें ठीक है, अगर आपके ख़यालात मैच नहीं हो रहे, आपके मामलात मैच नहीं हो रहे, आपकी जो एक थिंकिंग है वो एक दूसरे से मैच नहीं हो रही है, तो डायरेक्टली किसी के ऊपर भी कोई इस तरह का अटैक ना किया जाए कि उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएं। कोशिश करें कि अपने मामलात को आगे लेके चलें और इस तरह की चीज़ें मज़ीद वाईटी पे नहीं आनी चाहिए जिनसे सितारा को भी देख के तकलीफ़ हो। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। बाकी फिर मैं कहूँगा कि देखें, सितारा के सब सपोर्टर्स हैं, कोई भी हेटर नहीं है। जितने भी सितारा के चैनल सितारा के सपोर्ट में बात करते हैं वो सब सपोर्टर्स हैं, वो हेटर्स नहीं हैं। तो एक दूसरे को सपोर्टर्स ही एक दूसरे को हेटर्स का दर्जा ना दें, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो बात जहाँ तक भी पहुँचेगी उसको पॉजिटिविटी में लेंगे और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इससे कुछ रिज़ल्ट्स आएंगे। और ताहिरा सिस्टर भी अपनी तरफ से एफ़र्ट्स कर रही हैं, अल्लाह से भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ मामलात को लेके जाएं। तो ये कुछ आज की चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर नए देखने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।